हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारियाँ, गोपनीय मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो बेहद ही अनोखी है और ख़ास भी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बंधन खोलने का गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र बताने जा रहा हूँ। किसी भाई ने कमेंट किया था, उनके लिए वीडियो बनाना पड़ा। उनके लिए गुरु गोरखनाथ जी का एक ऐसा प्रचंड गोपनीय मंत्र, जिसके माध्यम से अगर किसी तांत्रिक ने, किसी साधक ने अपने देवी या देवताओं को अगर बांध रखा है, अपने देवी देवताओं की चौकी को दबाकर उसके जो वीर होते हैं उन्हें वहाँ पर छोड़कर कार्य करवाया जाता है, तब ऐसे में हम जगह जगह देवी देवताओं के पास हमारी अर्जी लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। आप खुद स्वयं ही अपने देवताओं का बंधन काट सकते हैं, उन्हें मुक्त करवा सकते हैं। बहुत सारे तांत्रिक होते हैं जो देवताओं को बंधन में ले लेते हैं और बंधन में लेने के बाद देवता उनके वचन में आ जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं करते और अपने इष्ट देवताओं को या अपने किसी भी देवी देवताओं को अगर कोई व्यक्ति बांध कर उस साधक या उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मोट छोड़ता है तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए तो देवताओं को बांधा जाता है, ताकि उसके कोई बीच में उसे बचाने को ना आवे। दोस्तों, बहुत सारे दरबार लगाने वाले साधक भाई भी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई हमारे देवताओं का बंधन कर दे, जिससे कि हम लोगों का भला ना कर पाए। दोस्तों, आज सबके लिए एक देवताओं का खोलने का बहुत ही प्रचंड गुरु गोरखनाथ जी का शाबर मंत्र लेके फिर से एक बार आया हूँ, जिसके माध्यम से कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़ी शक्ति ने अगर आपके देवताओं का बंधन कर रखा हो, एक झटके में आप उसे खोल दोगे। दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं उस गुप्त और गोपनीय मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसके पूरे विधि को और विधान को। आइए जानते हैं मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस मंत्र को किसी कॉपी या किताब में कहीं पर भी आप इसे लिख लें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से याद करें। जब ये मंत्र आपको याद हो जाता है, उसके बाद आप इस मंत्र की साधना करें। दोस्तों, साधना है हमें नवरात्र, अमावस, दीपावली, होली
ग्रहण काल, दशहरा आदि ऐसे शुभ त्योहारों पर साधना को किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप अमावस्या को इस साधना को करते हो तब ये साधना एक ही दिन की होती है। ग्रहण काल में इस साधना को करते हो तब ये साधना एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। दीपावली को अगर इस साधना को करते हो तब ये साधना एक ही दिन सिद्ध हो जाती है। हाँ, लेकिन नवरात्रि में अगर आप इस साधना को करना चाहते हो तो 9-10 दिन का इसमें समय लगता है, लेकिन 9-10 दिन के अंदर यह सिद्ध मजबूती से हो जाता है और मजबूती से अपना असर दिखाता है और सफल कार्य करता है। बात करते हैं, अगर आप नवरात्रि में इस साधना को करना चाहते हैं तब आपको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी, आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, वो आप जान लें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस मंत्र को हम नवरात्रि में सिद्ध करें तब हमें एकम तिथि से पहले ही 1-2 दिन पहले ही हमें समय इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो अगरबत्ती आपको वहाँ पर डेली लगानी होगी, इसलिए अगरबत्ती ले आए। दीपक आपको लगाना पड़ेगा, तेल का दीपक आपको लगाना पड़ेगा, वो आप ले आए। साथ ही थोड़ी सी मिठाई आपको 9 दिन तक चलेगी, इतनी आपको लाना है। आपको एक चलम डेली आपको 9 दिनों तक जो चलम पीते हैं लोग उसे भरकर वहाँ पर जलाना पड़ेगा, इसलिए आप चलम और तंबाकू की व्यवस्था पहले से ही बना के रखें। अगला, आपको वहाँ पर फूलों की ज़रूरत होगी, आप फूल ले आए। साधना में हमें माला की आवश्यकता होगी, रुद्राक्ष की माला आप कहीं से ले आए। आसन बिछाने के लिए आप काला आसन लें। साथ ही आपको वहाँ पर सिगरेट की, इत्र की आदि की आवश्यकता होगी। 9 दिनों तक चले इतना आपको सामान लाना है। हवन के लिए गुग्गल, लोबान, पंचांधूप, घी, काले तिल, साथ ही हमें चावल के जो छिलके होते हैं वह भी लाना है। इतना लाना है कि हम 9 दिनों तक आहुति दे पाए। अब दोस्तों, सारी सामग्री को इकट्ठा करके हमें एकम तिथि को 1 दिन के चढ़ाने इतनी सामग्री हमें शमशान घाट में ले जाना है और वहाँ जाने के पहले हमें एक गोबर का टुकड़ा हमें सूखा ले जाना है, जिससे हम वहाँ पर आग जला पाए और आहुति हमें वहाँ पर देने के लिए आहुति स्थल बना पाए। अब दोस्तों, नींबू हमें ले जाना है और जो जो आप सामग्री लाए हो सारी सामग्री को आप लाए और एक चाकू हमें घर से ले जाना है। अब दोस्तों, शमशान घाट में जाने के बाद पहले हमें वहाँ पर सारी सामग्री को एक पूजा स्थान पर बनाकर, हो सके तो वहाँ पर एक काला कपड़ा बिछा दे और उसके ऊपर जो जो आप सामग्री लाए हो बारी बारी से शमशान घाट में वहाँ पर चढ़ावे। आप सिगरेट जलावे, चलाम भर के आप वहाँ पर रखें, उसे जलाकर अगरबत्ती, दीपक, फल फ्रूट, मिठाई आदि जो भी आप सामग्री लाए हो वहाँ पर चढ़ावे। अब दोस्तों, आसन लगाकर हमें मुख उत्तर दिशा की ओर रखना रहेगा। आसन लगाकर हमारे सामने अग्नि आप प्रज्वलित कर लें और जो जो आप आहुति देने का सामग्री लाए थे उन सबको मिक्स कर लें। और इस मंत्र का पहले हमें जाप करने से पहले
हमें गुरुजी से परमिशन ले लेनी है। पहले गुरु मंत्र का जाप करना है, गणेश मंत्र का जाप करना है, सरस्वती मंत्र का जाप करना है, ग्राम देवताओं का हमें आह्वान करना है, काल भैरव से हमें थोड़ी परमिशन ले लेनी है, माता काली से हमें परमिशन ले लेनी है, चारों दिशाओं का बंधन करना है। साथ ही हमारे शरीर सुरक्षा गृह मंत्र का हमें जाप करना है और चाकू से हमें वहाँ पर अपने आसपास घेरा लगा देना है। लगाने के बाद आप चाकू वो सामने गाड़ दें और उसके बाद सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद उन्हें प्रणाम करके उनसे परमिशन मांगे और कहे कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, हे गणेश जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरे सिद्धि में आप हमें उम्मीद है कि निश्चित ही सफलता प्रदान करें। इस प्रकार से आपको वहाँ पर देवताओं का आह्वान करके उन्हें ये संकेत दे देना है। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करना है। जाप उच्च स्वर में करना है और जाप करते हुए हमें मालाएँ भी फेरनी है, साथ ही आहुति भी देनी है। हर रोज़ 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, माला फेरनी है और आहुति देनी है। इस प्रकार से 108 बार नित्य 9-10 दिनों तक इस साधना को करते हैं और सारी सामग्री को इसी विधि विधान अनुसार चढ़ाते हो। निश्चित ही गुरु गोरखनाथ प्रसन्न होकर आपके सारे काम सफल बनाते हैं। दोस्तों, 9 दिनों की साधनाओं में यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाने के बाद आपको वहाँ पर नींबू की बलि देना ना भूलें। 108 बार जैसे जाप होता है, उसके बाद आप नींबू की वहाँ पर बलि अवश्य दें। उसके बाद ही अपने घर लौटें। इस प्रकार से विधि अनुसार इस साधना को करने में आपको निश्चित ही सफलता मिलती है और जब आप इस साधना को करने से आपको सफलता और सिद्धि मिल जाती है, तो उसके बाद जब भी आपको किसी भी देवी या देवताओं का बंधन खोलना है, तब हमें एक जल का लोटा भर के पहले हमें अगरबत्ती जला लेना है और उसके बाद उस जल के लोटे के अंदर हमें थोड़े से चावल डालकर पहले इस मंत्र का उच्चारण करना है। 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस जल के छींटे को अपने हाथ में लेकर जोर से देवताओं के स्थान पर मारे, तुरंत देवताओं का बंधन कटेगा। गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए। अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके जाए, शेयर भी कर दे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हर रोज़ जो आने वाली नई जानकारियां हैं आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।